अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है गार्लिक ब्रेड। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आपने मार्जरीन या बटर ले लेना है। उसके बाद आपने चिली फ्लेक्स ले लेनी है हाफ़ टी स्पून आपने ब्लैक पेपर ले लेना है। उसके बाद आपने ब्रेड के पीसेस ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस ब्रेड के लिए 2 अदद आपने गार्लिक क्लोव्स ले लेने हैं। ज़्यादा लेंगे तो बहुत ही बुरा टेस्ट आएगा, तो कम गार्लिक रखना है। और साथ में हमने धनिया ले लेना है। उसके बाद आपने ब्रेड को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। आप इसके साइड में ना भी कट करें तो सही रहेगा, कट कर देंगे तब भी सही रहेगा। तो यहाँ पर जब ये फ्राई हो जाएगी तो पता नहीं चलता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड्स को कट नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, आप साइड कट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सारी ब्रेड्स को 4-4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब आपने धनिया को ले लेना है और उसको बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लेना है। मतलब आपने इतना चॉप करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है? ताकि बटर के मिक्सचर में सिर्फ़ इसका शेड आए, ठीक है? इसको आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लिया है और ये तकरीबन 5 मिनट बाद बिल्कुल छोटे साइज़ में हो गया था। इसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद गार्लिक। आप गार्लिक को पीस भी सकते हैं या छुरी से भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छुरी से की क्योंकि मैं बहुत बारीक चॉप कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको पीस लेंगे। देखेंगे मैंने गार्लिक ले लिया और साथ में धनिया भी चॉप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटर 2 टेबलस्पून लिया था, बाद में मैंने और ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और जो हमने धनिया चॉप किया था वो ऐड किया और लहसुन जो हमने चॉप किया था उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे लहसुन आपने इतना ही रखना जितना मैंने बताया, ज़्यादा रखेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आपने सबको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं बटर, गार्लिक और कोरिएंडर का एक अच्छे से मिक्सचर तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने ब्रेड के सारे पीसेस इस मिक्सचर को अच्छे तरीके के साथ अप्लाई कर देना है। सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट साइड पर बटर अप्लाई करूँगी। आपने बटर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना है जब फ्राई करने वाले हों तो। जो हम फ्राई नहीं करेंगे उन पे हम बटर कम अप्लाई करेंगे, जो हम फ्राई करेंगे उन पे हम बटर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये हमने एक साइड पे बटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम इसी तरह बटर को दूसरी साइड पर भी अप्लाई कर देंगे और इसी तरह मैं सारे ब्रेड के पीसेस पर बटर, गार्लिक और कोरिएंडर वाला मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है सारी ब्रेड को फ्राई नहीं करूँगी, मैं कुछ ब्रेड को फ्राई करूँगी और कुछ को हम इतना ही रहने देंगे क्योंकि इस तरह ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मुझे लगता है। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको फ्राई की हुई ब्रेड पसंद है तो आप फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आपको क्या कहते हैं सिंपल पसंद है तो आप सिंपल खा सकते हैं। यहाँ पर हमने पैन में थोड़ा-सा बटर ले लिया और उसमें हमने ब्रेड के पीसेस को रख लेना है और अच्छा जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आपने फ्राई कर लेना है। आपको इसके लिए किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं क्रिस्पी होने तक, जिस तरह हम टोस्ट करते होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार है, गार्लिक ब्रेड। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।